हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले देख लेते हैं कि मैंने आपको कल क्या बताया था कि मार्केट में आज क्या हो सकता है। तो मैंने आपको जैसे कि बोला था कि आज साइड वाइज मोमेंटम इस जोन के अंदर ही चल सकता है। इस पर्टिकुलर जोन में आपको इस टाइप से कुछ मूव आता हुआ दिख सकता है। तो हुआ क्या कि जोन ज़्यादा बड़ा होने की वजह से एक ही साइड मोमेंटम रहा है इसमें पर्टिकुलरली। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कहीं आपका मार्केट ओपन हुआ था, ये सॉरी यहाँ पे आपका मार्केट ओपन हुआ था इस पर्टिकुलर लाइन पे, और यहाँ के बाद में सीधे ये ऊपर की ओर ही चलता चला गया। मैंने आपको बोला था कि यहाँ से अभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो आना पॉसिबल नहीं है, तो इससे अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी ही प्रेफर करनी है अगर हमें करनी है तो अभी यहाँ से। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि इससे पहले जब भी यहाँ कहीं मार्केट आपको मिलता है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करनी है। तो अगर जिसने भी यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर की होगी तो उसको आराम से यहाँ तक के टारगेट आते हुए आपको दिखे होंगे, और मैंने आपको टारगेट भी ये वाले लेवल के दिए थे, और यहाँ तक आपको अवॉइड करने के लिए बोला था कि या तो अवॉइड करिए या तो बाइंग के लिए जाइएगा। दो ही ऑप्शन मैंने आपको बताए थे प्रेजेंटली, कि मतलब अभी जो मोमेंटम है हमारा इस टाइप से कुछ देखने को मिल सकता है। तो यही अभी मार्केट में सिनेरियो स्टिल चल रहा है कि इस जगह से जब भी मार्केट आपको दिखा तो इस टाइप से मोमेंटम देता हुआ दिखा। अब ये इस टाइप से भी दे सकता है आपको। तो लेकिन उसके लिए अभी क्या हुआ है कि जो 25,000 की रेंज है हमारी मार्केट में, उसमें कॉल राइटर सबसे ज़्यादा आए हैं। और कॉल राइटर में हुआ क्या है कि कल जो कॉल राइटर थे, हाँ, फ्राइडे एंड मंडे को जो कॉल राइटर थे, उन्होंने जब सेलिंग की है तो उसका प्रीमियम घटने के बजाय बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब 2500 पे जो भी प्रीमियम है ना वो एक्सीड होता जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। और मान लीजिए मैंने 5 रुपये में सेलिंग की तो आज की डेट में वो 10 रुपये चल रहा है, तो उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है स्टिल 25,000 वाले को, जिन्होंने भी सेलिंग की है। तो मार्केट में अभी क्या है, एक रिवर्सल पैटर्न अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करें तो आपको इधर पे एक 3-4 बॉटम, ट्रिपल बॉटम टाइप दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको रिवर्सल पैटर्न बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। फिर इसके बाद में अगर यहाँ पे आप दूसरा देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस टाइप से आपको एक पैटर्न देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अगर आप इसको मतलब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक आपका मतलब हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको सही से जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है और यहाँ पे मार्केट कहीं सस्टेन हो जाता है, पर्टिकुलरली 25,093 या 100 के अराउंड आपका अगर यहाँ क्लोजिंग एक मिल जाती है तो हमें शार्प मूव आता हुआ ऊपर की ओर दिख सकता है, जिसके पहले टारगेट ये वाले और सेकंड टारगेट ये वाले आपको आते हुए दिख सकते हैं। क्यों? उसके पीछे दो रीज़न है, क्योंकि 2500 पे ज़्यादा ही एग्रेसिव सेलिंग हुई है। और एग्रेसिव सेलिंग में क्या हुआ है कि वो कंटिन्यूस सेलर्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते इन द सेंस जा रहे हैं कि जिसने भी 25,000 पे 5 रुपये पे सेलिंग की थी, वो जैसे ही मार्केट का प्राइस 7 रुपये देखा उसने फिर से सेलिंग की है। तो बढ़ने की वजह से क्या हुआ, और अभी प्रेजेंटली जैसे मान लीजिए कि 5 रुपये था, 5 से उसने 7 में फिर से सेलिंग की ताकि एवरेज हो जाए। और अगर मान अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है वो 10 के अराउंड चल रहा है, तो अब ये इससे ऊपर अगर निकलता है तो ये सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये ट्रैप होने की वजह से क्या होगा, अगर इसके ऊपर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है यहाँ से, तो हमें यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत फास्ट आते हुए दिख सकती है आपको। मतलब 200 के टारगेट तो आपके ईजिली आते हुए दिख सकते हैं अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो। और फिर यहाँ तक के भी टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं, फास्ट फास्ट मूव में आता हुआ दिखेगा ये। तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे अगर आपका सस्टेन करता है मार्केट इससे नीचे, तो फिर क्या होगा कि हमें मार्केट में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से देखने को मिलेगी। क्योंकि जो भी यहाँ से इस टाइप के ट्रेंड में एंट्री लेंगे यहाँ से यहाँ तक वाले में, वो क्या है यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। जैसे ही सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, अगर 25 से नीचे की ओर मार्केट रुकता है आके, मतलब तो ये जो ब्लू लाइन है और ये वाली ब्लू लाइन, अगर इसके नीचे मार्केट आपको क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे एंट्री ली जा सकती है। टारगेट हमारे यहाँ तक के रख सकते हैं, 700 तक के फिर से आपको आते हुए दिख सकते हैं। अगर छोटे छोटे टारगेट जाने की कोशिश करेंगे तो ये वाला फर्स्ट टारगेट, ये वाला सेकंड टारगेट जो आज का ओपनिंग था, मतलब 800 के अराउंड तो ईजिली, और ये थर्ड टारगेट इस टाइप से आते हुए आपने दिख सकते हैं। और लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की ओर क्लोजिंग दे देता है, इससे ऊपर की ओर क्लोजिंग कोई भी 5 मिनट्स की कैंडल अगर देखेंगे, 5 मिनट की अगर कोई भी कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो जाती है ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम, तो यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए आते हुए दिख सकती है। तो ये मतलब एक आपको देखना पड़ेगा
क्योंकि अभी क्या है, मार्केट रिवर्सल पैटर्न बनाते हुए देखिए जा तो रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपको अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको डबल बॉटम टाइप दिख जाएगा इस टाइप से कुछ। और अगर एक्चुअल में देखेंगे तो यहाँ पे मतलब इस टाइप से ये डब्ल्यू भी बना हुआ दिखेगा आपको, इस टाइप से कुछ। ये देखिए आप, ये तो इस ये जो पैटर्न बन रहे हैं, छोटे पैटर्न हैं बट काम बहुत अच्छा करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको इस टाइप से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है। यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको कप एंड हैंडल भी दिखेगा। देखिए आप यहाँ पे देखिएगा, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको कप एंड हैंडल भी दिखेगा यहाँ से। तो ये कई सारे पैटर्न बनाता हुआ मार्केट अभी ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। प्लस ये ट्रेंड लाइन भी हमारा देखिए, ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, ये सेकंड अटैम्प्ट था, ये यहाँ पे आपका थर्ड अटैम्प्ट हो गया, ये फोर्थ अटैम्प्ट कर रहा है। करने के अलावा ये इसने ब्रेकआउट देके यहाँ पे होल्ड भी किया हुआ है। ये देखने की कोशिश करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि कर ही नहीं रहा है, ये इसने होल्ड भी किया है इस लास्ट 15-30 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको बुलिश क्लोजिंग मिली है। और बुलिश क्लोजिंग क्या है, अगर कल आपको यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता हुआ दिखता है और उसके बाद में एक क्लोजिंग ऊपर आती हुई दिख जाती है, तो आपके मोमेंटम सीधे ऊपर की ओर ही आएगा। उसके अलावा कोई चांस नहीं है। यहाँ तक कि आपको टारगेट ईजिली आते हुए देख सकते हैं। मतलब ज़्यादातर इंडिकेशन जो है पॉजिटिविटी के ज़्यादा है। कई सारे इंडिकेशन है, आप अगर मतलब एग्जैक्ट आप देखेंगे तो आपको ये देखें कई सारे पैटर्न आपको यहाँ पे इस टाइप से दिखते हुए दिखेंगे। मैं आपको जैसे एक ये बताया, यहाँ पे आपको एक डब्लू फॉर्मेशन दिख रही है, ये छोटी है बट मतलब कारगर है। फिर इसके बाद में आपको यहाँ डबल बॉटम एक देखने को मिलेगा इस जगह पे, बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम है यहाँ पे। फिर इसके बाद में आपको एक छोटा सा पेन हैंडल यहाँ पे दिख रहा है इस टाइप से कुछ। ये देखिए, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है कप एंड हैंडल का, यहाँ से अगर देखने की कोशिश करेंगे। फिर इसने ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, इस वाली ट्रेंड लाइन का नीचे की ओर मोमेंटम आया और इस कप एंड हैंडल को सपोर्ट माना। सपोर्ट मानने के बाद में इसने ब्रेकआउट दिया अगेन, ठीक है। तो अब इसका फर्दर ब्रेकआउट अगर आएगा तो ये यहाँ तक के मूव के लिए आपके लिए रेडी है एग्जैक्ट। और मेरे हिसाब से आपका पॉजिटिव मूव ही आएगा कल लगभग। बाय द वे अगर कुछ अलग न्यूज़ वगैरह या कुछ उसके अलावा कुछ होता है तो बात अलग है, बट मतलब मेरे हिसाब से मूव जो है आपको पॉजिटिव ही मिलना चाहिए कल यहाँ से। और इसके बाद में यहाँ पे जो है वो आपको एक मतलब ये बना के रखना है कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, ये दो क्लोजिंग बहुत स्पेशल आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, पर्टिकुलरली ये वाली और एक ये वाली। अगर इसके नीचे क्लोज करती है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी में एंट्री लेनी है, अगर इसके ऊपर क्लोज करती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करनी है। और टारगेट क्योंकि एक्सपायरी पास है तो मैं कोशिश यही करते हैं कि छोटे टारगेट रखने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पे फर्स्ट आपको रख लीजिएगा, इधर बीच में आप सेकंड रख लीजिएगा और ये थर्ड टारगेट रख लीजिएगा। इस टाइप से आप रख सकते हैं। यहाँ पे अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आप फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाले लेवल का ये वाले लेवल का रखेंगे, सेकेंड टारगेट हमारा ये वाले लेवल का रखेंगे, थर्ड टारगेट यहाँ वाले लेवल का रखेंगे। इस टाइप से जा सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन कल के लिए कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो आपको पता चल गया कि मोमेंटम जो है अभी हमारा पॉजिटिव की ओर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है जब तक कि ये वाला लेवल ब्रेक होने के बाद। और यहाँ पे नेगेटिविटी आएगी जब मार्केट का ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली आपके लिए एक जोन का काम करेगा। अगर आप इस जोन के अंदर हैं तो मार्केट में कुछ मत करने के लिए कोशिश करिएगा कि मतलब इस जोन के अगर आपको अंदर मार्केट दिखाई देता है तो अवॉइड कर सकते हैं, वरना प्रेफरेंस बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी इस लेवल को देखते हुए, ठीक है। तो ये मतलब आपके लिए एक प्रेफरेंस टाइप रहेगा कि मतलब मार्केट में अभी क्या हो सकता है प्रेजेंटली, ठीक है। ये लेवल्स जो है थोड़ा सा अवॉइडेबल रहेगा, लेकिन प्रेफरेंस जो मैक्सिमम मिलेगी वो पॉजिटिविटी की है। और इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है, एक कैंडल क्लोज होने के बाद में सेकंड कैंडल का वेट जरूर करिएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा ये कैंडल फॉल्स नीचे की ओर आई है और यहाँ पे अगर किसी ने सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाई होगी तो सारे ट्रैप्ड हैं, इसलिए मार्केट ऊपर की ओर गया यहाँ से। तो इस टाइप के मोमेंटम को भी देखने की कोशिश ज़रूर करिएगा कि मतलब जब तक यहाँ पे इसकी क्लोजिंग नीचे नहीं आ जाती पर्टिकुलर लाइन से, तब तक हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट यहाँ क्लोजिंग दे देता है कोई भी, तो यहाँ से फिर हम इसके बाद में
प्रेफरेंस लेंगे नीचे की ओर की, और एसएल हमारे ये वाले लेवल के ही होंगे। सेम ऐसे ही यहाँ से अगर ऊपर की ओर मार्केट मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी एसएल हमारे ये वाले लेवल के, ऐसे करके भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। तो आज मैं आपको एक नया स्टॉक भी देने वाला हूँ, कि मतलब एक आपको डेली बेसिस एक स्टॉक देता हूँ और अच्छे एनालिसिस के साथ देता हूँ, ताकि आपको इंट्राडे में बाइंग में प्रॉफिट हो सके थोड़ा बहुत। तो मैं आपको एक स्टॉक देता हूँ कि बाइंग के लिए आपको क्या स्टॉक प्रेफर कर सकते हैं। तो मेरा स्टॉक आज के लिए रहेगा आपके लिए भेल, या आप यहाँ पे नाम इसको देख लीजिए, BHEL वाला है, BHEL। ठीक है, ये स्टॉक आप बाई के लिए प्रेफर कर सकते हैं। प्रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ मैं आपको, इसमें ये देखिएगा आप यहाँ पे अगर 15 मिनट्स का इस पर्टिकुलर चार्ट को हम करते हैं, तो इसमें कई सारे अच्छे खासे ट्रेंड्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। तो इस चार्ट में अगर बेल के पर्टिकुलर चार्ट में आप देखने की कोशिश करें, तो मैंने देखिए बहुत अच्छा आपको समझा रखा है, दिखा भी रखा है चार्ट में। ये देखिए आपको एक ये इस टाइप का कुछ पैटर्न आता हुआ दिखा है यहाँ पे, और यहाँ से अब इसका अगर ब्रेकआउट आएगा तो पर्टिकुलरली ये आपको इस लेवल तक आता हुआ दिख सकता है, और इसके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि मतलब आपको मंथ 2 मंथ के अंदर अंदर लगभग लगभग आपको ये इस प्राइस पे आता हुआ दिख सकता है। अगेन लगभग इस प्राइस पे आपको आता हुआ दिख सकता है, इस पर्टिकुलर प्राइस पे, मतलब 280 290 या 300 के अप्रॉक्स आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो इसको देख के रखिएगा आप लोग, कि मतलब ये अच्छा स्टॉक है आपके लिए प्रेजेंटली। और इसमें दो तरह के पैटर्न बन रहा है, अगर आप इसको फिर से देखने की कोशिश करें, एक तो आपका ये दिख ही रहा है ईजिली आपको, जो कि ईजिली आप देख सकते हैं। सेकंड, आप अगर यहाँ से इसको एज्यूम करेंगे तो आपको ये देखिए एक छोटा सा ये दिखेगा, फिर इसके बाद ये दिखेगा, फिर आपको ये दिखेगा। आपको ये पता है कि ये क्या पैटर्न है। ये देखिए आप यहाँ पे ये दो शोल्डर्स बन गए और ये एक हेड बन गया। ये हेड है, ये आपके शोल्डर्स बने हुए हैं दो। अब इसका अगर ब्रेकआउट आपको ईजिली मिल जाता है यहाँ से इस लेवल पे, इस लेवल का ये, तो आपका स्टॉक रन करेगा अप्रोक्स यहाँ तक के लिए। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी यहाँ तक के लिए। तो ये आप प्रेफरेंस देख के चलिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो भेल मेरे लिए कल का मतलब हमारा एक अच्छा स्टॉक रहेगा, और मेरे पास टाइम अभी आजकल थोड़ा कम हो पा रहा है, इसलिए मैं आपको प्रेफरेंस बहुत कम दे पा रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और टाइम निकाल के आपके लिए अच्छे से स्टॉक चुन सकूँ, और कई सारे स्टॉक आपको दे सकूँ इंट्राडे बेसिस के लिए। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय, गुड नाइट।